मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी की कभी ना खत्म होने वाली बीमारी है। यह बयान अखिलेश यादव के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार मुख्तार अंसारी की मौत, संदिग्ध मौत पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2016 में जो अखिलेश मुख्तार से इतने खफा थे कि उन्होंने उसकी पार्टी का विलय करने वाले चचा शिवपाल से अदावत मोल ले ली थी, वही अखिलेश 2024 में फाटक पर मत्था टेकने को मजबूर है। और सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी मुद्दा बनाने के लिए इतना उतावला क्यों? आज के इस एक्सप्लेनर में इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। क्या इस बार फाटक से तय होगी पूर्वांचल में किसी भी पार्टी की जीत या हार? क्या मुख्तार के आसरे पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान एक लीग पर चल निकलेंगे? क्या आजम की नाराजगी मुख्तार की मौत का मुद्दा बनाकर ओवरकम करने के चक्कर में है समाजवादी पार्टी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में गूंज रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें उत्तर प्रदेश को सियासी तौर पर दो हिस्सों में बांटकर देखना होगा। पहला वो हिस्सा जो धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण का शिकार हो जाता है, इसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश मान सकते हैं। दूसरा वो हिस्सा जो जातिगत आधार पर वोट करता है, ये यूपी का पूर्वांचल है, जो कि मुख्तार का प्रभाव पूर्वांचल की कई सीटों पर है, जिनमें गाजीपुर, आजमगढ़, घोसी, जौनपुर, मऊ, लालगंज जैसी लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी इन चुनाव में मुख्तार अंसारी के आसरे पूरा फतेह करना चाहती है, क्योंकि पिछले चुनाव की तरह इस बार उसके पास दलित मुस्लिम का समीकरण नहीं है। क्योंकि पिछली बार बसपा अखिलेश यादव के गठबंधन की सहयोगी थी और पूर्वांचल की कई सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। शायद इसीलिए इस बार अखिलेश मुख्तार की सियासी विरासत को अपने पाले मिलाकर मायावती के दलित कार्ड खोजने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी मिशन 80 के तहत उन सीटों को भी जीतना चाहती है जो वह 2019 में हार गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल बीजेपी के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी के लिए गाजीपुर, जौनपुर और मऊ, आजमगढ़ जैसे जितने जिले हैं, यहाँ पर उतनी ही चुनौतियां हैं। यहाँ के जातीय समीकरण के चलते बीजेपी कमजोर स्थिति में है। 2017 के चुनाव में पूरे यूपी में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, जबकि पूर्वांचल में मात्र 77% थी। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी में जहां एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% था, तो पूर्वांचल में घट करके 59% पर चला आया था। 2022 में बीजेपी पूर्वांचल के 3 जिलों में खाता तक नहीं खोल सकी थी। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में भी पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर सीटें बीजेपी हार गई थी। ये वो सीटें थी जिन पर बीजेपी ने 2014 में जीत हासिल की थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो पूर्वांचल में 21 जिले हैं और 26 लोकसभा सीटें आती हैं। इस इलाके में 130 विधानसभा सीटें हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक पूर्वांचल इलाके में यूपी की 6 करोड़ 37 लाख आबादी रहती है, जो कुल आबादी का लगभग 32% है। पूर्वांचल के जिन इलाकों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है या उठाना पड़ा है, विधानसभा में खाता खोलना तक मुश्किल हो गया था, वो आजमगढ़ ही है, जहां की 10 के 10 विधानसभा सीट पर बीजेपी हार गई थी। इसके अलावा गाजीपुर की 7 सीटें, कौशाम्बी की 3 सीटें बीजेपी हारी थी। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। बस्ती में 4 सीट, मऊ में 4 सीट, तो वहीं बलिया जिले की 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी हारी, 2 पर जीत मिली थी। जौनपुर की 9 में से 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। अब अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में बीजेपी को पूर्वांचल से 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल 2 सीटों पर जीती थी। इस तरह एनडीए ने 26 में से 25 सीटों पर फतह हासिल की थी, जबकि 1 सीट पर सपा को जीत मिली थी। 2019 में बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका असर इस इलाके में देखने को मिला था। बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटों का घाटा हुआ था और 19 पर जीत हासिल हुई थी। अपना दल को 2 सीटें मिली थी। बसपा 0 से बढ़कर 4 सीटों पर पहुंच गई थी। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी इस बार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, वहीं समाजवादी पार्टी भी बसपा की कमी को मुख्तार की मौत पर बहे उनके समर्थकों के आंसुओं से भरना चाहती है, क्योंकि अखिलेश और बीजेपी दोनों को पता है कि मुख्तार अंसारी परिवार का प्रभाव न सिर्फ मुसलमानों में है बल्कि पिछड़े समाज में भी काफी अच्छा है। इसकी बानगी आप बीजेपी के सहयोगी पार्टी सुभाषपा की चुप्पी से समझ सकते हैं। एक तरफ
बीजेपी मुख्तार को माफिया बता रही है, तो दूसरा ओपी राजभर की पार्टी से ही मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी विधायक भी हैं, जो फिलहाल जेल में है। यानी कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी के प्रभाव से ना तो बीजेपी इनकार कर रही है और ना ही सपा। ऐसे में वोटिंग से पहले मतदाता किस नैरेटिव पर मुहर लगाते हैं, ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।